नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राजनीति बड़ी बेरहम होती है, उसमें दया माया कुछ नहीं होती। वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखती है और इसकी राह जो है रपटीली होती है, सपाट नहीं चलती है। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। जिस तरीके से बिहार चुनाव के ऐन मौके पे आरजेडी के जो SC/ST सेल के पूर्व सचिव थे शक्ति मलिक, उनके घर में घुस करके नृशंस हत्या की गई है, उसके बाद से ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार ये हत्या किसने और क्यों कराई। दरअसल उन्होंने जो पहले बोला था जीवित रहते हुए, वो आरजेडी में थे, तेजस्वी यादव से मिले थे, अनिल साधु थे बीच में, उनके माध्यम से रानीगंज से वो टिकट के लिए प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान जब वो तेजस्वी यादव से मिलने पहुँचे तो आरोप ये लगा रहे हैं वो वीडियो में कि उनसे 50 लाख रुपए की मांग की गई, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद वो धीरे धीरे बागी हो गए तो उनको पार्टी से फिर निकाल दिया गया और अचानक एक दिन खबर आती है कि घर में घुस करके 3 लोगों ने उनकी हत्या कर दी। उनकी पत्नी है, बता रही है किस तरीके से हत्या की गई। चूँकि दलित समाज से हैं इसलिए अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार हत्या क्यों कराई। इसमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप समेत 6 लोग नामजद किए गए हैं। अब चूँकि परिवार का आरोप है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी या तेज प्रताप इस समय हत्या कराएंगे तो इससे उनका क्या स्वार्थ सध रहा है। तो राजनीति में होता क्या है कि कई बार राजनीति में, क्या आपके सामाजिक जीवन में भी ऐसा ही होता है कि 2 के बीच में झगड़ा चल रहा होता है तो तीसरा जो है बाजी मार ले जाता है, तीसरा कुछ ऐसा कर देता है उस पर शक भी नहीं जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही हो रहा है, क्योंकि इस समय यदि हत्या कराई जाती है तो इससे कम से कम आरजेडी को नुकसान हो रहा है। एक बात यह भी आ रही है कि रानीगंज से वो चुनाव लड़ना चाहते तो उनसे उनके प्रतिद्वंदी जो थे, 1 महीना पहले भी कुछ ऐसा हुआ था, तो कहीं प्रतिद्वंदी का तो काम नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन अभी जो 2 दिन पहले बगावत की है VIP वाले मुकेश सहनी ने, वो इस घटनाक्रम के बाद डर गए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव के खिलाफ बगावत कर दी। जब सीटों का बंटवारा हो रहा था, सीट शेयरिंग का ऐलान हो रहा था, सारे दलों के नेता मौजूद थे। उनका कहना यह था कि 144 सीटें जो आरजेडी ने अपने पास रखी, उसमें उन्होंने कहा कि VIP और मुकेश सहनी को भी इसी में से हम देंगे, यानी कि उनके सीटों का ऐलान नहीं किया। तो कहने का मतलब ये कि उनको काउंट नहीं किया कि इनका भी सीट जो है उसका ऐलान किया जाना चाहिए, उनको बहुत लाइटली लिए। तो मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बगावत कर दी थी। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बगावत करने के बाद ये अंदाज़ा लगाया जाने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं, जैसा कि आरजेडी की तरफ से कहा गया कि NDA से इनकी मिली भगत है, BJP से मिली भगत है और इसलिए जानबूझ करके उन्होंने इस मंच को सुना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको कवरेज मिले वगैरह वगैरह। खैर, उनके कार्यकर्ता भी नाराज हो गए। अब खबर ये आ रही है कि मुकेश सहनी इस हत्या के बाद डर गए हैं और उनके पार्टी के प्रधान महासचिव ने जो है चीफ सेक्रेटरी DGP नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है। उसमें संबोधन में तो खैर चीफ सेक्रेटरी है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार है, स्वाभाविक से रूप से राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो नीतीश कुमार की ही जिम्मेदारी बनती है कि सुरक्षा दी जाए। तो कहा यह जा रहा है कि जो शक्ति मलिक है उन्होंने भी सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन सुरक्षा मिली नहीं थी। इसलिए नीतीश सरकार भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। तेजस्वी यादव तो घेरे में है ही है, नीतीश सरकार भी है कि आपके राज्य में एक नेता सुरक्षा मांग रहा है और जान की खतरा बता रहा है, उसको सुरक्षा नहीं मिलती है और एक दिन उसकी अचानक सुबह सुबह घर में घुस करके हत्या कर दी जाती है, तो इसमें सरकार का भी फेल्योर है। खैर, तो मुकेश सहनी एक तरह से नीतीश के दरबार में पहुंचे हैं, उनके पास पहुंचे हैं कि सुरक्षा दी जाए। निश्चित रूप से नीतीश सरकार इसका संज्ञान लेगी। अब ये देखने वाली बात है कि और कुल 3 दिन बचे हैं कि 3 दिन पहले फेज के नामांकन के लिए कि मुकेश सहनी किधर जाते हैं, NDA में क्या आते हैं, क्या BJP से उनकी गलबहियाँ होती है, इसकी उम्मीद अभी कम दिख रही है, या वो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ सरक जाते हैं या पप्पू यादव की तरफ सरकते हैं। कुछ ना कुछ तो वो करेंगे। तो कहा यह जा रहा है कि NDA से उनकी नज़दीकी है, BJP से नज़दीकी है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि BJP साथ लेकर के चलती है या अलग रख करके वोट कटवा के रूप में इस्तेमाल करती है। सन ऑफ द मल्लाह लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं, चूँकि मल्लाह समुदाय से वो बिलोंग करते हैं, उनका मल्लाह समुदाय में जो है अपनी पकड़ है, तो इसलिए बार बार सन ऑफ मल्लाह शब्द वो लिखते हैं। तो ये देखते हैं कि अब अगले 3 दिन में क्या होता है। और ये जो राजनीतिक हत्याओं का दौर शुरू हुआ है वाकई में चिंतनीय है, लेकिन करेंगे क्या। इलेक्शन सियासत में कोई न दया होती है न माया होती है, सिर्फ सत्ता होती है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और